हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। क्रिएटिव लर्निंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। और बहुत दिन के बाद एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर आ रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर मुझे ये बताइए कि एक्सटीरियर डिज़ाइन कैसे करेंगे अगर हमको करना हो स्केचअप में। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि सर हम एक इंटीरियर मतलब एक्सटीरियर डिज़ाइन मैक्स में कैसे करेंगे। तो मैक्स में मैंने अभी अभी रिसेंटली एक एक्सटीरियर डिज़ाइन का वीडियो डाला था, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार आप प्लीज़ उसको देख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। और फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। चलिए, तो आज ने मैंने एक रेफरेंस लिया स्कूल का। एक स्कूल की एक्सटीरियर डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन करी हैं, लेकिन आज हम इसमें करेंगे कि स्कूल का डिज़ाइन। और मैं जो आपको डिज़ाइन सिखा रहा हूँ वो पूरा मैनुअल है, और इसमें बहुत कम प्लगइन्स, मतलब एक या दो प्लगइन्स ही हैं जिसको मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। अदरवाइज आपको स्केचअप की बहुत सारी प्लगइन्स मिलती हैं, तो आप वो प्लगइन्स का भी हेल्प ले सकते हो बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए। और स्केचअप में जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए स्केचअप में प्लगइन की मदद लेनी पड़ती है। तो देखो, एक ये बिल्डिंग है जो आपके सामने दिख रहा है, तो मैं ये इस बिल्डिंग को अभी बनाने वाला हूँ, पूरी मेजरमेंट के साथ समझाऊंगा, तो आप इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। 3 तल्ले की बिल्डिंग है, इधर सीढ़ी लगा हुआ है, और इधर कुछ क्लासरूम्स एंड ऑल दैट, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे एकदम तगड़ी है, और हमें इसको बनाना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। अब सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो कि ये कितना बड़ा रूम हो सकता है, ये जो रूम है कितना बड़ा होगा, और किस तरीके से इसको आप स्टार्ट करोगे। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना, वही यही आती है कि इसे में ये समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली इसको स्टार्ट कैसे करना है। ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता बहुत सारे बच्चों को। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको स्टार्ट करोगे। सबसे पहले तो ये देखो कि ये बिल्डिंग एक इधर से इधर गई हुई है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 2 सेक्शन में बिल्डिंग है, मतलब एक सेक्शन यहाँ भी है, एक सेक्शन यहाँ पे भी है, इधर भी कुछ होगा जो भी है। तो क्योंकि सीढ़ी यहीं से ऊपर चली गई है, तो जाहिर सी बात है कि इधर कुछ होगा इधर। और यहाँ पे आप क्लासरूम देख लो। सो अगर आप क्लासरूम देखोगे तो मुझे जो क्लासरूम लग रहा है, 1 2 3, 3 1 4 5, 5 6 क्लासरूम्स हैं, और उसमें एक दरवाजा एक खिड़की ऐसा लगा हुआ है। तो 5 6 क्लासरूम यहाँ पे बने हुए हैं। तो अपने को डिसाइड कैसे करना है कि अगर मान लो कि ये सामने का जो चीज़ है वो सपोज मान लो कि 6 फीट है, सामने की जो एरिया है वो 6 फीट है, ठीक है, हम सामने के एरिया को 6 फीट पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे स्केचअप में ये स्टार्ट करना बहुत ईजी होता है। जब अब सीढ़ी क्या है, ये सीढ़ी जो होती है 3 फीट की होती है, 3 फीट इधर, 6 फीट हो गया, 3 फीट एंड 3 फीट क्या हो गया, 6 फीट हो गया। और इधर मान के चलते हैं कि अभी इसमें तो दिख नहीं रहा, तो मान के ही चलना पड़ेगा। तो इधर आप देखोगे तो 3 फीट के बाद इधर, मतलब ये सीढ़ी ऐसे जा रही है, ऊपर जा रही है, हो सकता है कि इसके नीचे से रास्ता हो इस 3 रूम को एक्सेस करने का, यहाँ पे भी वो सेम हो ऐसा। तो मैं पकड़ लेता हूँ कि 3 फीट इधर, 3 फीट इधर, 6 फीट, मतलब तो मोटा मोटी अगर मान के चले तो इधर क्या हम 10 फीट इसको पकड़ लेते हैं इधर। अब 9 सीढ़ियां होती हैं 10 10 इंच की, तो 9 × 10 90 इंच हो गया। अब 90 इंच को आप 12 से डिवाइड करो तो हो जाता है 12 × 7, यानी कि 7 फीट। और ऊपर में एक लैंडिंग होता है जिसको हम बोलते हैं, अगर हम आपको इससे ड्रॉ करके दिखाएं तो आपको समझ में आएगा थोड़ा और आसानी से। सी ऐसे करके 9 सीढ़ियां होती हैं, इस तरीके से आपकी 9 सीढ़ियां होती हैं, और 9 सीढ़ी के बाद यहाँ पे एक लैंडिंग होता है। तो अगर ये 10 10 इंच की सीढ़ी है तो टोटल 9 है, तो 10 × कितना हो गया 90, 90 डिवाइडेड बाई हो गया 12, यानी कि तकरीबन 7 फीट। और हम इसको 3 फीट और पकड़ लेते हैं, 3 फीट, यानी कि टोटल जो मिलाकर है वो 10 फीट का स्पेस आपको अंदर में हो सकता है, और 10 फीट तो होनी भी चाहिए। ओके, सो यहाँ से यहाँ तक आपको 10 फीट हम पकड़ लेते हैं। हाइट 10 फीट तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे 10 फीट हाइट है तो रहेगा ही। एंड फिर इधर में 10 12 फीट का एक घर है, ठीक है। तो ये अपने को सेगमेंट पकड़ के चलना है। अब यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, और ये अगर यहाँ से यहाँ तक की देखें, 1 2 3 4, कुछ 4 सीढ़ियाँ हैं, तो 4 है, 10 10 चौका 40 पकड़ लो, तो तकरीबन 3 फीट, ये 3 फीट हाइट पे स्कूल बना हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, और एकदम मगजमारी नहीं करना मेरे भाई, एकदम आराम से आपको क्या करना है कि सबसे पहले ना आप यहाँ पे एक 10 बाई 10 का बॉक्स बना लो, ठीक है। एक 10 बाई 10 का बॉक्स बना लो, सीधा यहाँ पे टाइप करो 10 10 फीट, स्पेस मार के कर दो 10 फीट। अच्छा, इसको भी नहीं करने की जरूरत है, चलो मैं आपको एक और इजी तरीके से बताता हूँ। ऐसे करने में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो सिंपल सिंपल सा चीज है मेरे भाई कि यहाँ से आप लीजिए ऐसे, और इसको कर दीजिए 10 फीट,
देखो हमने 10 फीट कर दिया, एंटर मार दो, तो देखो ये आपको आ गया यहाँ पे 10 फीट। अब इसको जूम कर लीजिए, तो ये तकरीबन आपका 10 फीट हो गया। एंड 10 फीट हम इधर ले लेते हैं, तो ये 10 फीट, 10 फीट। तो ये एक्चुअल आपका 10 फीट बाई 10 फीट का ये वाला जगह आपका बन के तैयार है, यानी कि ये जो जगह है वो 10 फीट बाई 10 फीट की है। ठीक है, तो हम यहाँ जाते हैं और यहाँ से हम सीधा एक ड्रॉ कर लेते हैं, तो इजीली हमारा ये ड्रॉ हो गया। अब हम जाएंगे पुश एंड पुल पे और इसको ऊपर खींचेंगे एंड 36 हिट कर देंगे। तो ये देखो ये अपना क्या हो गया, 3 फीट ऊंचा हो गया। अब आपको देख के यहाँ पे मे बी आपको लग सकता है कि श्योरिटी कि भाई थोड़ी ज़्यादा है, बट आप 30 फीट की जगह 30 इंच कर लीजिए, तो 6 इंच हम कम कर लेते हैं। तो देखिए ये अभी कितना हो गया आपको पता है। अब ये मेजर करके देख लो कि ये कितना है, तो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करो, 2.5 फीट, यानी कि 30 इंच का ये आपका बना हुआ है। डन, परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, ये तो ये हो गया यहाँ से। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ पे जाना है और यहाँ पे भी जाके इसको, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रिक है जो जिसको आप समझ लो। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे एक पिलर भी है। ठीक है, एक पिलर है। अब ये पिलर नहीं नहीं करके बिना 1 फीट का तो पिलर मतलब अपने को रखना ही चाहिए, 1 फीट का। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली कि जाता हूँ स्केचअप में एंड यहाँ से मैं 1 फीट पहले बचा लेता हूँ। मतलब आप इसको कंट्रोल प्रेस करके कॉपी कीजिए और 1 फीट यानी कि 12 इंच कर लीजिए। ठीक है, परफेक्ट। एंड देन कंट्रोल करके इसको करो और इसको वापस से तुम कर लो 10 फीट। तो देखो ये आपका बेसिक सा स्ट्रक्चर। ओके, और ये एक क्लास में खत्म होने वाला नहीं है भाई, तो आप लोग ऐसा हड़बड़ मत करना, आराम से इसको सीखने की कोशिश करना पहले। अब आ जाते हैं इमेज में। अब देखोगे कि यहाँ पे भी चीजें कुछ हैं, यहाँ पे भी है। तो मैं 10 फीट के बाद वहां पे भी ये पीछे है, इधर है, ये बीच वाला थोड़ा सा कम रहेगा, तो हम ये सब जो है ना, मतलब नहीं भी तो कितना तो मोटा मोटा पिलर बना सकते हैं। तो 12 इंच के पिलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे एंड वापस मैं क्या करने वाला हूँ कि वापस मैं यहाँ से कंट्रोल दबा के मैं 12 इंच वापस से खींच देता हूँ। तो देखिए ये हमारी यहाँ पे चीज़ें बन गई हैं। अब यहाँ पे हुआ था क्या, यहाँ पे भी हमको थोड़ा सा निकाल लेना पड़ेगा, तो हम इधर भी 12 इंच निकाल ही लेते हैं यार। चलो डन, ये देखो। तो ये क्या हो गया कि ये आपका यहाँ पे पिलर बनके तैयार है। अब हमें क्या करना है कि हमें इधर भी 12 इंच निकाल लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, राइट। और अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे लाओ, क्लिक करो। अच्छा, ये यहाँ पे भी ना आप ऐसे कंट्रोल दबा के ही करना। ठीक है, ये देखो डन। तो ये अपने को बहुत जरूरी है कि उसका बेस बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, अच्छा हमने क्या किया था, हमने यहां से स्टार्ट किया था, तो उसके सामने में भी हमें चाहिए करीब हम 4 फीट का जगह सामने में भी ले लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सामने में यहाँ पे तो जगह चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट करेंगे एंड 4 फीट कर लेंगे। डन, हमने यहाँ पे 4 फीट का जगह बना लिया। तो देखिए हमारी ये जो बेस है वो पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे भी हमें एक 12 इंच का वो करना होगा, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से इधर खींच लूंगा 12 इंच ऐसे, एंड यहाँ से पेंसिल में जाएंगे और पेंसिल में जाके हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये आ गया। अब सेम इधर में भी हमें 12 इंच का निकालना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब इधर हुआ है तो इधर भी होगा, और ये पूरे जगह पे इस तरीके से ही चलेगा, इस तरीके से ही अपने को चलाना है। ठीक है, तो हम चले जाते हैं यहाँ पे भाई साहब, और यहाँ पे भी हम जाके सिलेक्ट कंट्रोल दबा के हमने सिलेक्ट किया, इसको हटा दो। डन, इसमें जाएंगे। अच्छा देखो अभी वो सिलेक्ट करके कुछ फायदा होगा नहीं हमें, तो हम 12 इंच यहाँ पे ले लेते हैं एंड खटाखट
समझ रहे हो? डन। देखिए हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है वो बन गया है, ठीक है, ये हमारा प्लेटफॉर्म यहाँ पे बन चुका है। अब हमें करना क्या है, करना ये है कि अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो हम देखेंगे कि ये यहाँ पे अब देखो 10 फीट 10 फीट 10 फीट, मतलब तकरीबन 30 फीट ऊपर तक घर जाएगा, मतलब 10-10 फीट पे ये अपना काम होने वाला है। तो जैसे ही 10 फीट जाएगा फिर हम 4-6 इंच का गैप छोड़ देंगे, फिर इस तरीके से हम जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं एंड सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पिलर को उठाता हूँ, पिलर को उठा ही लेते हैं और इसको कर लेते हैं 10 फीट, देखो राइट, हमने इसको पिलर को ऐसे उठा दिया। मैं चाहूँ तो इसको भी यहाँ से 4 इंच और 6 इंच का हम कर देते हैं 6 इंच, ठीक है, ये डन। डन। देखो हमारा ये जो सामने का पिलर है, पहले 10 फीट ऊपर का ये जो पिलर है वो बन चुका है, ठीक है। यहां तक हमारा पिलर ये जो था बन चुका है, यानी कि सामने का पिलर। अब हम इसी तरीके से ये सारे पिलर्स को भी यहाँ पे हम खड़ा कर सकते हैं और बाद में हम इसके अंदर फटाफट वॉल जोड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। और याद रहे कि ये ज्वाइंट होना चाहिए भाई, डन। फिर यहां से 6 इंच 6 इंच 6 इंच। जिस तरीके से घर का पिलर वगैरह तैयार होता है ना, सेम ही हमें बेसिकली करना है। कहीं से उठाओ, देखिए तो हमारा ये जो चीज़ है पहले यहाँ पे बन के तैयार है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें, अब ये जो है ना, ये ध्यान देखना कि यहाँ पे जो चीज़ें आप देख रहे हो ये 12 इंच की है और यहाँ पे जो दीवार है वो 12 इंच की कभी नहीं होगी। अंदर की जो दीवार है वो 12 इंच की नहीं होने वाली है, सिर्फ बाहरी दीवार 10 इंच की होगी, अंदर की दीवार हम 6-7 इंच या फिर 5 इंच पे ही जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ से ये उसको कनेक्ट कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें एक दीवार बनाना है। तो दीवार बनाना है तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, दीवार बनाना है तो कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाना है और इसको ऐसे ऐसे यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। इवन आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन इसके ऊपर से छत जाने वाला तो यही कनेक्ट करो एंड अब इसे पकड़ के आप इसको 4 इंच कम कर दो। तो देखो आपका बन गया यहाँ पे जिस तरीके से दीवार होता है। तो हमने 6 इंच का दीवार बेसिकली रखा है क्योंकि यहाँ पे वो सीढ़ी भी लगने वाला है। तो देखो हमारा ये दीवार हो गया। अब इधर की जो दीवार होगी वो सब 10 इंच की ही रहेंगी, सारी की सारी जो दीवारें होंगी वो कितनी की होंगी, 10 इंच की होंगी। क्योंकि ये बाहरी दीवार है तो आप इसको 10 इंच का रखिए, प्रेफरेबल, ये बहुत अच्छा है। यानी हमने इसको ऐसे रख लिया। अच्छा अभी क्या ये दीवार को ऐसे नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें डोर वोर भी बनाने होंगे बाद में, तो वो उस पर हम आते हैं। तो ये हमारा बन के तैयार है। अब हमें यहाँ पे लगाने हैं स्टेयर्स। तो स्टेयर्स लगाने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेयर्स लगाने के लिए कभी भी हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे, स्टेयर्स हम उठा के बस लेकर आ जाएंगे स्टेयर्स को। तो फटाफट पहले हम स्टेयर्स बना लेते हैं, ये वाला पोर्शन को हम कंप्लीट ही मार देते हैं, देखो फटाफट। अच्छा ये देखोगे तो ये काफ़ी स्पेशियस आपको दिखनी चाहिए। अगर ये लग रहा है कि अगर स्पेशियस नहीं है, जैसे ये बहुत कम गैप है फॉर द गैलरी,
फॉर दिस गैलरी अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम गैप है तो आप इसको बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे पता है, बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि सिंपल हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे इसको, ठीक है, एंड यहाँ जाएंगे और अकॉर्डिंग टू मी मैं क्या करता हूँ पता है, अगर मुझे इस तरीके से कुछ करना हो ना तो मैं बहुत आसानी से इसको निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसको जाहिर सी बात है थोड़ा सा तो बढ़ाना पड़ेगा बस। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला हो गया, मतलब यहाँ पे स्पेशियस शेप, बच्चे आना जाना करेंगे ना तो ये थोड़ा सा अपने को स्पेस रखना होगा। तो हम इसको कैसे बढ़ाएंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले। सो आई विल सिलेक्ट दिस वन कंप्लीटली एंड इसको कितना मूव करना है पहले ये समझ लो। तो मूव कर लेता हूं, मान लो कि इसको मुझे 2 फीट और ये करना है तो मैं इसको 2 फीट करना है तो मैं इसको 24 कर देता हूं। देखो मूव हो गया पहले, तो ये और कर लो, 2 फीट और कर लो, डन, परफेक्ट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। वाह एक स्टाइलिश स्कूल बन जाएगा। तो ये देखो ये सब अपना खेल है क्रिएटिविटी का, आप कर सकते हो। डन, अभी मैं यहां से बाहर क्लिक करूंगा एंड देन सिलेक्ट दिस वन एंड दिस वन एंड मूव करो और इसको क्या करना है कि तकरीबन 4 फीट हो गया। ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे स्टेयर वाला सेगमेंट समझते हैं। तो स्टेयर के लिए हमें क्या करना है, स्टेयर के लिए हमें यहाँ पे एक बॉक्स बनानी है कुछ इस तरीके से एंड जो कि रहेगा तकरीबन 10 इंच ऊपर वाली एंड कॉमा आपको देना है 36 इंच, एंटर कर देना है। तो ये देखो ये आपका सीढ़ी का एग्जैक्ट पोर्शन है। मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और इसको एज इट इज ग्रुप कर लूंगा, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे, ग्रुप में जाएंगे एंड अंदर जाके अब मुझे इसे कितना करना है, इसे मुझे करना है 6 इंच, 6 इंच, दैट्स इट। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया। पहला स्टेप जो है वो बनके तैयार है। मैं राइट क्लिक करूंगा और इसको कर लूंगा मेक कंपोनेंट्स एंड इसको रख लूंगा स्टेप्स। अब हमें क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा चीज है। देखो सीढ़ियां बहुत तरीके से बनाई जा सकती हैं, बहुत तरीके से, इनफैक्ट आप सीढ़ियां बना सकते हो। यहाँ पे हम एक ही साथ बना सकते थे लेकिन मैंने वैसे नहीं बनाया क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है क्यों नहीं बनाया। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ ले जाऊंगा। ओके, सो मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ, डन। 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए आपकी जो सीढ़ी है बन के तैयार है, ठीक है। अब इसे आप सेलेक्ट कर लो, डन। ये आपकी एक साइड वाली सीढ़ी बन के तैयार है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं कि मैं अभी यहां पे जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9वां जो है ना यही हमारा बनेगा लैंडिंग। इसी को हमें लैंडिंग बना देना है। तो अभी ये लैंडिंग बनाने के लिए हम क्या कितना करेंगे, क्या करेंगे इसको लैंडिंग बनाने के लिए कि हम यहाँ जाएंगे और इसको कर देंगे तकरीबन 36। अब देखो अगर ये कितने का आपने लिया था, 10 इंच लिया था ना, तो कोई मगजमारी नहीं है बॉस। आप यहाँ पे ले लो इसको, ले लो इसको, कितना हो गया, 30 इंच का हो गया एंड इसको यहाँ पे कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 इंच का हो गया, डन। बस सिंपल तो है। इसको पकड़ो एंड स्केल करो, अभी हो गया खत्म। अब इसको पकड़ो, डिलीट मारो, डिलीट करो,
डन। तो ये आपकी जो सीढ़ी की जो पोर्शन थी वो आपका बन के एकदम तैयार हो गया। अब मुझे इधर भी 3 फीट का चाहिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि ये लैंडिंग को छोड़ देता हूँ, लैंडिंग को अभी छोड़ के बाकी सबको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट कर लिया एंड सिलेक्ट करके कॉपी कर लो, जस्ट एक कॉपी बना लो, ठीक है। एंड कॉपी बना के आप राइट क्लिक कर सकते हो एंड राइट क्लिक करके आपको क्या करना है कि फ्लिप अलोंग ब्लू डायरेक्शन, देखिए फ्लिप अलोंग ब्लू डायरेक्शन में ये आपका आ गया, डन। फ्लिप अलोंग ब्लू डायरेक्शन में ये आ चुका है, परफेक्ट। सो अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम इसको सबसे पहले थोड़ा सा इधर से पकड़ के इधर इधर की ओर लाइक 6 इंच, ज्यादा नहीं 6 इंच मूव करा देंगे, मूव हो गया। एंड देन इसे पकड़ के अब देखो ये वाला पोर्शन क्या है, ये यहां से यहां तक रहने वाला है, ये यहां से यहां तक रहने वाला है, मतलब कि यहां से सीढ़ियां लगनी चाहिए। तो मैं इसको पकड़ूंगा, यहां छोड़ देंगे। अच्छा ये अभी यहां पे आ गया है, हमें क्या करना है सबसे पहले, कोई बात नहीं है वो तो हो जाएगा। अब इसको पकड़ो, डन, ठीक है। एंड देन मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इधर आ जाओ एंड इसको पकड़ के यहां लगा दो, देखो हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए तो ये देखो अभी हमारा सीढ़ी यहाँ पे बन के तैयार है फिलहाल। अब हमें करना क्या है कि अगर आपको यहाँ पे अगर देखोगे तो इस इमेज में तो सीढ़ी पे रेलिंग भी लगी हुई है, सीढ़ी पे रेलिंग भी लगी हुई है। सो यही रीजन था जिसकी वजह से मैंने इसको इस तरीके से बनाया था। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, देखो सारा सिलेक्टेड हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाना है, एक सिंपल सा ऐसे रेलिंग ले लेनी है। अब ये भी ध्यान रखना है कि आपको ये कहाँ, देखो सब जगह पे वो बन चुका है। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली आप कहाँ बना रहे हो, ठीक है, कहाँ बना रहे हो। तो मैं अगर यहाँ पे जाऊं तो यहाँ पे सो दिस इज, डबल क्लिक किया है मैंने, डन। देखिए हर जगह बन गया। अब मैं इसको पकड़ूंगा, इसको कर लूंगा तकरीबन 24। ये देखो ये पूरा का पूरा चीज यहाँ पे बन के तैयार है। जो रेलिंग वाला पोर्शन था आपका वो भी यहाँ पे बन के तैयार है। और यहाँ पे आप कोई भी एडिट करोगे, कुछ भी एडिट करोगे तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली बनने वाला है। ये देखो अगर मुझे लगता है कि इसे थोड़ा सा और बड़ा या मोटा चाहिए तो आप इससे तकरीबन 0.8 कर सकते हैं, हो गया। एंड देन गो एंड 24 बन गया, तैयार है। अब आपको करना क्या है कि आपको ये वाली जो सीढ़ियां हैं, एक्चुअल में हमें क्या करना था, एक्चुअल में मुझे क्या करना था जो कि ये जो सीढ़ी है इसको आप डिलीट कर लो पहले। समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं।
आप एक बार जब सॉरी जब एक बार जब बना लोगे ना, उसके बाद आप इसको यहाँ पे अटैच कराना। अब देखो, चूंकि मैंने उसी का ग्रुप इस पे क्रिएट किया है, तो यहाँ पे भी आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, तो हम इसको भी डिलीट करना पड़ेगा मुझे। एंड डोंट वरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। कि मैं क्या करूंगा, एक बॉक्स बनाऊंगा। एंड बॉक्स कितने की रहेगी? सपोज इधर से 3 फीट रखना है मुझे, तो 3 फीट रखना है, तो मैं कर लेता हूँ 36 कॉमा, एंड इधर कितना रखना है? 3 फीट 3 फीट 6 फीट, और बीच में 6 इंच का गैप, 6 फीट 6 इंच हो गया। ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट है तो आप इसको मेजर करके देख लो, 3 फीट मिलेगा ही मिलेगा आपको। अब ये कितना हाइट चाहिए? 6 इंच। 6 इंच हो गया, परफेक्ट। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड आप इसको सेलेक्ट कर लो, एंड सेलेक्ट करके यू कैन मेक इट ग्रुप ऑल्सो, एक ग्रुप। एंड पकड़ो इसको, लगा दो, चलेगा। परफेक्ट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना मुझे। अब मुझे इसका जो रेलिंग तो बन गया है, अब इसके ऊपर वाला पोर्शन को हमें ठीक करना है। चलो उसको तो हम बाद में ठीक कर देंगे। अब हम यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे जाके पहले क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, एंड राइट क्लिक एंड मेक ग्रुप, एंड देन टेक कॉपी। डन। राइट क्लिक, फ्लिप along blue axis. ओके ओके ओके, सो ये उल्टा हो रहा है। राइट क्लिक एंड फ्लिप along green axis, फ्लिप along red axis. तो हम यहाँ पे ऐसे फ्लिप करने से नहीं चलेगा मेरे को, क्योंकि हम फ्लिप करेंगे ना तो ये सारी चीजें भी फ्लिप होंगी। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा चीज है, कुछ नहीं करने का भाई, इसको पकड़ने का, और यहाँ पे ये ऐसा है, इसको यहाँ घुमाने का और इसको यहाँ घुमा देने का, हो गया। डन। हो तो गया, बस यही तो मुझे चाहिए, है ना। एंड देन व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस एंड दिस। ये देखो, तो आपको यहाँ पे गैप भी मिल गया, और आपको ये वाला रेलिंग भी यहाँ पे मिल गया इजीली। डन। अब इस रेलिंग पे हमें जो चीजें हैं वो भी लगानी पड़ेंगी, लाइक इसमें जो ऐसे रेल्स होते हैं ना ऊपर में, वो रेल्स लगाने, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे काम करना है। यू कैन गो टू द फ्रंट व्यू। ये देखो, ऐसे आप फ्रंट में जा सकते हो। सो दिस इज फ्रंट व्यू, एंड फ्रंट व्यू में जाके व्हाट विल आई डू, कि आई विल टेक अ पेंसिल। अच्छा, ये टेढ़ा मेढ़ा बनेगा ऐसा, देखो, क्योंकि सब अलग अलग जगह पे लेने वाला है ना, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मैं ऐसे आराम से हम लोग बना सकते हैं। क्या करना है, चलिए, सिंपल सा चीज़ है। आप एक लाइन से भी बना सकते हो, और मैं यहाँ पे सिंपल सा ऐसे बॉक्स ले लेता हूँ, एंड कर लेता हूँ उसको 1,1। तो हम इसको ले लेते हैं 1,1। ऐसे रख लो। अब अगर आपको गोल क्या करना है, वो सारा चीजें आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप इसको ऐसे रख लीजिए, थोड़ा सा ऐसे रख लीजिए, ऐसा हो गया। एंड देन मेक ग्रुप। ओके, सो डन। एंड नाउ जस्ट रोटेट दिस।
परफेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें इसको थोड़ा सा और रोटेट करना, तो हम किसी भी वॉल को यहाँ पे सेगमेंट बना के सी, and yeah, डन। अगर आपको यहाँ पे भी आपको अलाइनमेंट देखना है, थोड़ा सा इसको अंदर जाने का किसी भी चीज को आप पकड़ के ना अलाइन कर सकते हो स्केचअप को। ओके, डन हो गया। सो अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे इसी को एक कॉपी बनानी है। एंड राइट क्लिक, फ्लिप अलोंग ग्रीन। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं। परफेक्ट। सो ये देखिए आपका यहाँ पे सीढ़ी का जो काम था वो आपका हो गया कंप्लीट, डन। अभी हम इस सीढ़ी में थोड़ी मॉडिफिकेशन भी कर लेते हैं फटाफट। सो हम डबल क्लिक करेंगे, अंदर जाएंगे एंड विल select this, make a line, देखिए तो एकदम फर्स्ट क्लास का आपका जो सीढ़ी का है, एकदम सीढ़ी वाली लुक आपको मिल गई। यहाँ पे भी सेम टू सेम चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अभी ये अंदर में है। अच्छा, यहाँ पे भी हमें एक लगानी पड़ेगी क्योंकि ये बाहर वाला पोर्शन है। इधर नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, लेकिन आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ऐसे आप इसको रख सकते हो। चलिए, क्लियर है? सो किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। तो इस चैप्टर में इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम चलेंगे आगे। फटाफट अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ बाहर एंड बाहर निकल के इसको मैं पूरा कर लेता हूँ, राइट क्लिक एंड मेक ग्रुप। अब इससे फायदा क्या होगा कि अब बस कुछ करना थोड़ी है। अब भैया इसको ऐसे पकड़ने का, यहाँ से इसको लगा देने का। लेकिन ये क्या होगा, ये यहाँ रहेगा।
इसको यहाँ लगाना है। तो ये देखो, ये रहा आपकी सीढ़ी एकदम परफेक्ट जगह पे लग चुका है, और आप देख सकते हो यहाँ पे डन। तो मुझे यहाँ पे एक सीढ़ी और ऐड में भी ऐड करनी पड़ेगी, चलेगा, बट अभी देख लीजिए आपकी ये जो सीढ़ी है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चलिए तो इस वीडियो में रखते इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे डिटेल्स में जानेंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा ये वीडियो। तो फिर अगली वीडियो अगली बार फटाफट आ जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।